अगले 2 महीने यानी अक्टूबर और नवंबर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है, खासकर कश्मीर घाटी के लिए, क्योंकि यही वो 2 महीने हैं जब घुसपैठ का जो आंकड़ा है उसमें लगातार इजाफा आता है कश्मीर घाटी के मुतल्लिक खासकर। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जब आज एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में की तो सभी सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के ऊपर ध्यान देने को कहा कि इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए कि ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत काम आगे किया जाए और 360 डिग्री रिव्यू जो उन्होंने किया है उसके जो कदम उठाए जाने के ऊपर उन्होंने फैसले लिए हैं वो ज़मीन तक जाएं। इस मीटिंग में एक और बात की जो चर्चा हुई वो ये थी कि किस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है जिसका पाकिस्तान का जो जिक्र है उसका भी जिक्र हुआ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा और ISKP के बीच में समझौता हो गया है और ISI ने उन्हें ब्लेसिंग दे दी है। तो ये जो है वो एक सायरन है, एक रेड फ्लैग है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए। तो इसके ऊपर भी इस मीटिंग के ऊपर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सभी आला अधिकारी जो हैं वो भाग ले रहे थे। दिल्ली से अगर हम बात करें तो यूनियन होम सेक्रेटरी थे मिस्टर गोविंद मोहन, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन डेका भी थे और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी भी थे। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात थे। DGP जम्मू कश्मीर ने केंद्रीय गृह मंत्री को ये बताया कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, किसी भी तरह की मदद जो है वो आतंकियों को देते हैं, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो या शेल्टर रिलेटेड हो, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो इस बात के ऊपर भी इस मीटिंग में काफ़ी जोर दिया गया। साथ में इस बात के ऊपर भी चर्चा हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि हर एक वो कदम उठाया जाना चाहिए कि जो शांति बहाली है वो इस इलाके की बनी रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मिस्टर उमर अब्दुल्ला शामिल नहीं थे। हालांकि ये तर्क भी दिया जा सकता है कि जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यानी कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक 1 साल पहले यानी 9 अक्टूबर 2024 को जब उमर अब्दुल्ला की सरकार को बहुमत हासिल हुआ था जम्मू कश्मीर में, तब उनसे ये वादा किया गया था कि जल्द ही उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राज्य का दर्जा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब कानून व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री के तहत आएगी। लेकिन अभी जो कानून व्यवस्था है उसे केंद्र देख रहा है, यानी LG देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो किसके प्रति जो है वो जवाबदेही है, वहाँ के लोगों के प्रति या फिर केंद्र सरकार के प्रति। तो इसे लेकर भी सवाल और चर्चा जो है वो खूब जम्मू कश्मीर में फिलहाल हो रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।